एक्चुअली क्या है कि बहुत पहले से काफी समय से इनके खिलाफ मेरे पास लोगों का समस्या आता रहा है कि डीसी के पास जब भी हम लोग कोई भी काम के लिए अप्रोच करते हैं तो बहुत नेगेटिव उनका बिहेवियर है। यही नहीं, लोग जनता के साथ तो जो दुर्व्यवहार वो कर रही हैं वो तो है ही है एक। बाकी उनको मतलब उनकी चीजों को दरकिनार करना और अपने जो एग्रेसिव उनका बिहेवियर है, पता नहीं क्यों इस तरीके का उनका बिहेवियर है। और अगर आप उनके इतिहास को पलट के देखेंगी तो आप लोग बैक में जाइए और चेक कीजिए, जब वो डीडीसी थी तो उन्होंने अंबा के साथ भी, जो हमारी पूर्व की विधायिका है छोटी बहन अंबा, उनके साथ भी उन्होंने यही बदतमीजी की थी और आज भी वो यही कर रही हैं। और वो सिर्फ लोगों के साथ ही नहीं, जितने वहां के अधिकारी भी, छोटे अधिकारी उनके अंडर में काम करते हैं, वो हर किसी को प्रताड़ित करती हैं। तो ये गलत है और मैं तो सिर्फ उन्हीं में अधिकारी की बात मैं सिर्फ नहीं कर रही हूँ, हर व्यक्ति की मैं बात करती हूँ। एक विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे वो, देखिए सरकार की प्रणाली में कोई भी एक अधिकारी, क्या कहते हैं, प्रतिनिधि, हर व्यक्ति पे यह नियम लागू होता है। लोकतंत्र में अगर कोई चाहेगा कि वो किसी के चरित्र का हनन करे या अपमान करे तो इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज मैंने भी वही काम किया है और मैंने अध्यक्ष महोदय को भी उसी के लिए संज्ञान लेने की बात कहा। आपके साथ हुआ है जब किसी ने आपसे देखिए, एक दो इंसिडेंट की बात नहीं है भाई, मेरे पास पब्लिक की, जैसे अपनी जनता की आप कंप्लेंट्स बोलेंगे तो बहुत सारी थी बहुत दिनों से, तो मैं उनसे बात करती थी, कोशिश करती थी कि सॉल्यूशन निकले। बट होता क्या है, जब तक आप बात करने के लिए रेडी नहीं है, एनीवन, ये अधिकारी की बात नहीं है, मैं आप ही से, अगर आप ही की मैं बात करूं कि अगर मैं आपसे कुछ बात करना चाहूं या आप मुझसे कुछ बात करना चाहें, तो अगर मेरा अप्रोच ही नेगेटिव होगा, फर्स्ट बिहेवियर ही मेरा नेगेटिव होगा कि नहीं 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 कुछ सुनना ही नहीं है, व्हाट, मतलब मैंने जो कर दिया, ऐसे नहीं होता है। आपको लोगों की बातों को सुनना होगा, समझना होगा। और मैंने तो कोई डिसीजन बोला ही नहीं, आज भी जो मेरी बात हुई उनसे, मैडम से, तो मैंने कुछ डिसीजन के लिए नहीं कहा कि आप ऐसे कर दीजिए वैसे कर दीजिए, ये क्यों नहीं कर रही, ऐसा नहीं। जस्ट अभी डिस्कशन शुरू ही हो रहा था कि बात, कि भाई इस क्षेत्र में ऐसा हुआ है तो लोग आए मिलने के लिए, तो क्या बात है कि कैसे हम लोग, अगर फीजिबल है कि अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ से वहां तक, तो क्या ये डूबल होगा, ये सही है। उस उतना मेरा बोलना था कि क्या ये सही है, मतलब सब सही रहेगा एक डिस्कशन के दौरान, उतना बोलना था कि उनका जो वो नेगेटिव बिहेवियर है पूरा सामने आ गया। तो मुझे भी थोड़ा बुरा लगा कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ भाई, और मतलब लोगों के लिए बात, मैं अपने लोगों जो मुझसे शिकायत करेंगे डेफिनेटली मैं अपने अधिकारी के पास रखूंगी, चाहे वो एसपी हो, डीएसपी हो। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक और बात कहना चाहूंगी कि ये मेरे, मैं जब से लोगों के सेवा में हूँ, ये मेरा पहला ये मतलब तजुर्बा रहा है। पहली बार मैं ऐसे किसी व्यक्ति से मिल रही हूँ और मतलब बहुत परेशानी होती है, लोगों की बातों को आप रख नहीं पाते हैं, अधिकारी भी पीड़ित है, जो छोटे बड़े वहां अधिकारी काम कर रहे हैं उनके अंडर में, वो लोग भी बहुत परेशान है, वो लोग भी शिकायत करते हैं मुझसे। तो ये रवैया सही नहीं है। ये जब आप बोल रहे हैं कि उमाकांत और जयराम, सारे लोग, जयराम भी मेरे पास आ गए थे बात करने। सारे विधायकों का जिस तरीके से आप बता रही हैं एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही रहा है पर्टिकुलर। ये जो वर्तमान जो डीसी है वो पहले डीडीसी थी, तो उन्होंने अंबा के साथ भी, जो पूर्व की विधायिका है हजारीबाग की, उनके साथ भी उन्होंने यही हरकत की थी। तो मेरा ये कहना है कि भाई आप कोई भी हो, आप विधायक हो, सांसद हो, प्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, ये मतलब मानहानि है ये। आप किसी के साथ भी ऐसे बात नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति हो। मैं अब छोड़ दीजिए, मैं विधायक होकर के बात नहीं करती हूँ, एक आम नागरिक होने के नाते मैं बात करती हूँ। क्या मेरा अधिकार नहीं है कि मैं अपने उपायुक्त से बात करूं? अगर मैं अपने उपायुक्त, डीसी, एसपी किसी से बात करती हूँ तो वो क्या बदले में बदतमीजी करेंगे हमारे साथ? तो ये तो सही नहीं है। बस मेरा कहना इतना ही है। ठीक है विधायक जयराम महतो ने सराहना भी की है आपके, आपने इस मामले को उठाया सबके सामने भाई ये हमारा डेफिनेटली, अगर कुछ गलत होगा और वो भी अपने अधिकारियों के, अपने लोगों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, तो जो अगर कहीं गलत हम लोग एक दूसरे मतलब सामने वाले को पाएंगे तो और लगेगा कि नहीं वो व्यक्ति गलत है, तो इसलिए वो मेरे साथ है आज।